नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में बात करूंगा लिमिट क्रॉस को लेकर के। यदि आपका डाटा बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, आपने रीजनल ऑफिस भी जा चुके हैं और चाहे आधार सेंटर भी जा चुके हैं, एक हफ्ते में 10 दिन में आपका डाटा रिजेक्ट हो जा रहा है, बल्कि एक हफ्ते 10 दिन में आपका डाटा जनरेट हो जाना चाहिए, लेकिन जनरेट की जगह आपका डाटा रिजेक्ट हो जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, चाहे नाम हो, चाहे जेंडर, चाहे डीओबी। सिंपल के तौर पे मैं उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि यदि आपके आधार कार्ड में एक डीओबी लिमिट क्रॉस लग गया है, जैसे इनका डाटा देखिए जनरेट है, तो मैं आपके आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस लग गया है और आप अपडेट करा रहे हैं और आपका डाटा रिजेक्ट हो जा रहा है। आखिर क्यों रिजेक्ट हो रहा है, ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे बने रहिए। और जो भी आप पूछना चाहते हैं आधार रिलेटेड, मैं जो बताऊंगा उसको समझने के बाद भी यदि कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके। पर्सनली मैं इस वीडियो में बात करूंगा लिमिट क्रॉस को लेकर के। नाम, चाहे जेंडर, चाहे डीओबी, यदि आपका डाटा रिजेक्ट हो रहा है बार बार। किसी का एक कमेंट आया था कि 6 महीने के बाद उनका डाटा रिजेक्ट हुआ है। एक बंदे का कमेंट आया 26 दिन में उनका डाटा रिजेक्ट हुआ है, जो कि वो लिखे थे कमेंट में कि सर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट था जो अवेलेबल है और अभी भी मेरे पास है, लेकिन हमने लेकर अपडेट कराया आधार सेंटर से, 26 दिन पे रिजेक्ट हो गया। एक भाई का हाल ही में कमेंट आया है, उन्होंने ये कह रहे हैं कि सर मैंने कल अपडेट कराया और परसों सुबह ही मैसेज आ गया कि आपका डाटा रिजेक्ट हो गया, अलाउ लिमिट क्रॉस। यानी अलाउ लिमिट क्रॉस दे करके मैसेज स्टेटस शो करके डाटा उनका रिजेक्ट हो गया। लड़का बहुत परेशान हो गया क्योंकि विद्यालय पर उनका एडमिशन कराना था, काफ़ी जो कि अब क्या बताएं कितना परेशान था। उनका बिल्कुल डाटा रिजेक्ट हो गया। और वही चीज़ मैं बताऊंगा क्यों डाटा रिजेक्ट होता है और वह काम कैसे सही करेंगे और कैसे अपडेट कराएंगे कि आपका डाटा नहीं रिजेक्ट होगा। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है तो वीडियो पे बने रहिए। मैं बताऊंगा कि आपका डाटा क्यों रिजेक्ट होता है और किसका डाटा कैसे अपडेट होता है तो सक्सेसफुली जनरेट होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। यदि कोई डाउट होगा, वीडियो में समझने के बाद पूरा जो भी है, यदि अलग से भी कोई डाउट होता है कि ये बात नहीं मैं बोल पाया हूँ, तो आप वह क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो यदि इस वीडियो में जो आप लोग देख रहे हैं किसी का आधार लिमिट क्रॉस होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। किसी का डाटा बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है तो वो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चाहे आधार रिलेटेड कोई पूछना चाहता है कोई क्वेश्चन, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, करके वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं उनका जवाब दे दूंगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब डाटा रिजेक्ट होता है तो इसका एक ही रीज़न होता है कि आपका डाटा या तो अपडेट करते समय सही से स्कैन ना किया गया हो या क्लियर डॉक्यूमेंट आपने लगाया ना हो। जब आप क्लियर डाटा अपडेट करते समय यदि स्कैन में कोई प्रॉब्लम कर देते हैं तो आपका डाटा जो है रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आपसे यही बोलूँगा कि जब भी आधार सेंटर से अपडेट कराते हैं तो डॉक्यूमेंट लगाते समय आधार सेंटर वाले से बोलिएगा कि सर मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, बार बार डाटा रिजेक्ट हो जा रहा है, और आप डॉक्यूमेंट बढ़िया से स्कैन करके अपडेट करिएगा। यदि आपका डाटा बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो आप इस बार जाइएगा पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के, तो उनसे ये बात ज़रूर बोलिएगा कि सर थोड़ा सा मेरा ध्यान दे करके डाटा अपडेट करिएगा। उस समय आपका डाटा जब भी अपडेट किया जाएगा तो ऑपरेटर आपकी थोड़ा सा ध्यान करेंगे और आपका डाटा जो डॉक्यूमेंट है पूरा वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट को अच्छे से स्कैन करके अपडेट करेंगे। आपका डाटा 100% रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट होने का भी चांस होता है। और दूसरा नंबर रिजेक्ट होने का चांस होता है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन जब भी भरते हैं डीओबी लिमिट क्रॉस में, उसमें कहीं कटपीट कर देते हैं। यदि डॉक्यूमेंट में कहीं कटपीट होता है, जो चीज़ समझ नहीं आता है, यूडीआई चाहे रीजनल की तरफ से डाटा को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस बात को आपको ज़्यादा ध्यान देना है अपडेट कराते समय। तीसरा नंबर ये बात आपको देना है कि यूडीआई की तरफ से चाहे रीजनल ऑफिस की तरफ से जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वह डॉक्यूमेंट आपके पास है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास यदि डाटा लिमिट क्रॉस लग गया है तो लिमिट क्रॉस में
सेल्फ डिक्लेरेशन भरना होता है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है एसडीएम लेटर के थ्रू, यानी एसडीएम के आदेश करके एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, वह चीज़ आपके पास होना चाहिए। और जो पुराना डॉक्यूमेंट आपने जिस बर्थ सर्टिफिकेट से अपना डीओबी सुधार करवाया था वह डॉक्यूमेंट आपको कैंसिल करवाना होता है। यह चीज़ यदि आपके पास है तो आपका डाटा 100% जनरेट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। ये बात आपके जो क्वेश्चन थे हमने इसको डाउट क्लियर कर दिया। डाटा तभी रिजेक्ट होता है। यदि और भी कोई डाउट है तो कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप अभी कमेंट करिए, कल के वीडियो में आपकी जवाब जरूर दूंगा। कल का वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं वीडियो डेली 7 बजे अपलोड कर देता हूँ। डेली 7 बजे अपलोड करता हूँ, उसी समय आप चाहें जो भी कमेंट करेंगे उसका जवाब आपको मिलता रहेगा, फटाफट मिलता रहेगा। और अभी कमेंट करेंगे तो कल मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। हर शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड करूंगा। कमेंट करिए, आपका जवाब मिलेगा, ठीक है। और लिमिट क्रॉस, यदि आपका नाम लिमिट क्रॉस लग गया है तो उसको कैसे रिजोल्व कराएंगे मैं उन लोगों को बारे में भी बता देता हूँ। यदि उनका डाटा रिजेक्ट हो रहा है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे अपडेट होगा ताकि उनका डाटा रिजेक्ट ना हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि आपका आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, नाम लिमिट क्रॉस लगा है और अपडेट करा रहे हैं, काफ़ी दिन से परेशान है, आपका डाटा रिजेक्ट हो रहा है, तो कैसे सही होगा ताकि रिजेक्ट ना हो। एक भाई का कमेंट आया है कि सर मैं आधार सेंटर 3-4 बार जा चुका हूँ और मेरा डाटा रिजेक्ट हो रहा है, मेरा नाम लिमिट क्रॉस है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और कैसे अपडेट कराऊं कि रिजेक्ट ना हो। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आपके पास क्या क्या अभी डॉक्यूमेंट है जो कि आप अपडेट करा रहे हैं, बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो मैं आप भी बार बार रिजेक्ट हो रहा, आप चाहते ना रिजेक्ट हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यदि नाम लिमिट क्रॉस है तो आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवाइए, सेल्फ डिक्लेरेशन भरिए, जात प्रमाण पत्र वो भी लगाइए और आधार कार्ड लेकर के आप अपॉइंटमेंट बुक करिए, रीजनल ऑफिस पहुंच जाइए और पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। रीजनल ऑफिस जाने से पहले पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेंगे। आप पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है, फोटो कॉपी लेके नहीं जाना है, ओरिजिनल पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अपॉइंटमेंट बुक करके आपका डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाएंगे, पूरा वेरिफिकेशन कर आपका डाटा अपडेट कर दिया जाएगा। 100% आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। यदि आप गैजेट नोटिफिकेशन लेके जाते हैं तो आपका डाटा ही अपडेट हो जाएगा, 100% जनरेट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। यदि आपसे रीजनल ऑफिस दूर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका डाटा 4 महीने से रिजेक्ट हो रहा है, आपको 2 दिन समय निकाल करके, बहुत दूर होगा 3 दिन लगेगा, 1 दिन 2 दिन में आप पहुंच ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको रीजनल ऑफिस पहुंचने में 2 दिन लग जाएगा, क्योंकि हर एक एरिया में रीजनल ऑफिस है और आप अपने एरिया के रीजनल नज़दीकी रीजनल ऑफिस पे पहुंच करके डाटा अपडेट करा सकते हैं। यदि कोई आप रीजनल ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो आप आधार सेंटर जाकर के भी यह डाटा अपडेट करा सकते हैं। 100% आपका डाटा अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप वह पूरा डॉक्यूमेंट ले जाकर के आधार सेंटर बताना होगा और वहाँ बता देना है कि सर लिमिट क्रॉस लगा है और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये गैजेट नोटिफिकेशन है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये जात प्रमाण पत्र है, ये आधार कार्ड है, मेरा डाटा बार बार रिजेक्ट हो रहा है और इस बार डाटा मेरा रिजेक्ट ना हो पाए ऐसा अपडेट करिएगा। तो वो आपका डाटा वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि उनको चेतावनी मिल गई रही होगी और आपकी डाटा को अच्छे से स्कैन करेंगे, गैजेट नोटिफिकेशन को साफ साफ स्कैन करेंगे, जात प्रमाण पत्र को साफ स्कैन करेंगे, साफ से स्कैन करके डाटा को अपलोड करेंगे। जब अपलोड करेंगे साफ सुथरा तो आपका डाटा रीजनल ऑफिस, यूडीआई टीम, बैकएंड टीम सही तरीके से पहुंचेगा। तो फिर वहाँ की टीम आपको डाटा को अच्छे से देखेगी और आपका डाटा जो है उनको सब ठीक ठाक दिखेगा, आपका डाटा सफलतापूर्वक जनरेट हो जाएगा। ऐसा केसेस में कभी कभी डाटा जब रिजेक्ट होता है तो डॉक्यूमेंट ऑपरेटर स्कैन करते समय कोई कमी कर देते हैं, जो कि डाटा स्पष्ट रूप से वहाँ पहुँच नहीं पाता है। वहाँ पे जो ऑपरेटर टीम बैठ कर चेक करते हैं आपकी डाटा को सही ढंग से देख नहीं पाते हैं, जिसके वजह से उनको मजबूरन डाटा को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप अपडेट कराएं तो एक बार बोल दे कि सर मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है
और आप इस बार डाटा को अपडेट ऐसे करिएगा ताकि अपडेट रिजेक्ट ना हो। फिर वो आपके डाटा को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपके अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद आप घर पे लाइएगा, यूडीआई टीम पे मेल कर देना है पूरे डॉक्यूमेंट को अटैच करके। मेल करने के बाद आपको अपने ही मोबाइल नंबर से CPGram पे आईडी बना करके फिर उसको आईडी को लॉगिन करके आधार सर्विसेज देखेगा, आधार सर्विसेज पे जा करके आपको पूरे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। जो भी डिटेल्स मांगेगा उस पर दे देना है, अपलोड कर देना है, वह आपकी कंप्लेन हो जाएगी। यदि किसी को कंप्लेन नहीं करने आता है तो वीडियो के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देंगे, मैं हम लोगों को बता दूंगा कि कैसे कंप्लेन होता है। फिर करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको 2 से 3 दिन के बाद CPGram को चेक करना है कि क्या स्टेटस आया। जो स्टेटस आएगा डॉक्यूमेंट सही रहेगा, आपका डाटा जनरेट, या कोई कमी होगी तो वह आपसे CPGram अधिकारी मांगेंगे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वह डॉक्यूमेंट ले जा करके अपडेट कराइए, फिर कंप्लेन करिए, आपका डाटा 100% जनरेट कर दिया जाएगा, कोई भी हालत में रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये आप काम करिए। जो लोग नाम से परेशान है, चाहे DOB से परेशान है, चाहे जेंडर से परेशान है, अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे अपडेट हो जाएगा, 100% अपडेट हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए 1947 पे बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों।